हेलो स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो, थ्रस्ट और प्रेशर ये दो हैं जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रेशर जो है ये एक फोर्स होता है जो कि दैट एग्जर्ट, जो कि एक यूनिट एरिया में, एक पर यूनिट एरिया में लगता है। जैसे कि आप ऐसे समझो, जैसे देखो अगर एक कुछ एरिया है, अगर एक यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो प्रेशर जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया का। तो इसका मतलब देखो, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा प्रेशर जो होगा वो कम हो जाता है, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा एरिया कम हो जाता है। अब बात जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल है वो है हमारा फ्रेंड, कि अगर हम एक नेल ले ले, ठीक है, और उस नेल को हम वुडन ब्लॉक्स पे रखें, तो जब हम उस पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो उस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो हम उसमें क्या देख रहे हैं कि जो टिप होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उससे हम क्या देखेंगे, जब हम उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वो नेल क्या करेगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। आर्मी टैंक को देख ले तो हम उसमें देखते हैं कि इतना इतना टन भारी जो होता है आर्मी टैंक, वो जब जमीन पर चलता है तो दबता क्यों नहीं है। और एक चीज़ ये भी आता है, जो आर्मी टैंक का जो चक्का होता है वो चिपटा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है बड़ा बड़ा जो साइंटिस्ट है वो बुर्बक थोड़ी ना है, वो लोग भी पढ़ के बना है कुछ। तो वो लोग क्या किया है, वो लोग एक आइडिया लगाया कि वो लोग क्या किया, इस लॉ को फॉलो किया और एरिया बढ़ा दिया। जब उसने एरिया बढ़ाया तो जो टैंक पर लगने वाला प्रेशर क्या हुआ, वो कम हो गया। अनदर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ट्रेन को देखा होगा। ट्रेन का जो चक्का होता है उसको देखना, कभी जमीन पे नहीं चलाया जाता है, उसको रेलवे ट्रैक पे चलाया जाता है। और उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर का जो है कुछ सीमेंट से दिया जाता है। क्यों? उसमें भी क्या करते हैं वो लोग कि जो वो व्हाइट से जो स्लीपर देते हैं ना, वो स्लीपर क्या करता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, जो फिर उसके बाद उस पे जो ट्रेन का जो प्रेशर लगता है तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप आपको प्रेशर जो है समझ में आ गया होगा। देखो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, जिस साइंटिस्ट का नाम है ब्लैस पास्कल। ठीक है, तो ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या हो जाएगा, पास्कल। अब हम बात कर देंगे फ्रेंड, थ्रस्ट क्या होता है। देखो थ्रस्ट भी एक फोर्स होता है, लेकिन वह फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर। देखो अगर आप सैंड चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि अगर आप खड़ा रहते हो सैंड पे तो आप देखो ना कि आपका जो पैर है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। लेकिन अगर आप सैंड वहाँ पे लेट जाते हो तो आप नीचे नहीं जाते हो। तो अब यहाँ पे माइंड में आता है कि ऐसा क्यों। तो देखो थ्रस्ट में क्या होता है कि एक ही एरिया में जो है, थ्रस्ट भी क्या एक फोर्स, लेकिन ये जो फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली लगता है। तो जब हम जब हम सैंड पर खड़े हैं तो हम क्या हो रहा है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है, हमारा जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारा पैर का एरिया कम है। लेकिन अगर जब हम लेट जा रहे हैं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, तो हमारा प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसके कारण जो है हम अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या आता है, तो थ्रस्ट भी एक फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, थ्रस्ट जो डिपेंड करता है वो भी एरिया पर डिपेंड करता है। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रस्ट के, ठीक है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन दोनों में दिख रहा है कि अगर हम एरिया को बढ़ाएं तो हमारा प्रेशर और थ्रस्ट दोनों कम हो जाएगा। और थ्रस्ट एंड प्रेशर समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को सेट कर देना, और कमेंट में जरूर लिखना कि अगले टॉपिक में आपको क्या चीज़ समझ